ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए। और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए यूनिवर्स कौन सा अर्जेंट मैसेज जो है आप तक पहुँचाना चाहते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो यूनिवर्स आपको डिलीवर करना चाहते हैं। लेट अस सी क्या मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स, अर्जेंट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स जो आप तक पहुँचना है। यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन होने के लिए आप डबल टैप कर सकते हो यहाँ पे, सो दैट आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, मैं आपको करंट एनर्जीज भी आपकी बताते जाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि करंट एनर्जी के बेसिस पे ये रीडिंग जो है या फिर ये अर्जेंट मैसेज है वो आपकी ही है, सो दैट आप गाइडेंस को क्लियरली फॉलो कर सको। ठीक है, तो लेट सी कि यहाँ पर क्या एनर्जी है, क्या अर्जेंट मैसेज है। वो कार्ड को आना होगा तो आ जाएगी आप लोगों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है डिवाइन, लेट्स सी। पॉसिबिलिटीज, सो वट एवर यू आर ड्रीमिंग ऑफ, थिंकिंग ऑफ और चाहते हो कि वो चीज़ या फिर वांटिंग ऑफ है, तो वो चीज़ यहाँ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उस चीज़ की 50-50 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। वो सर्टेन चीज़ों पे डिपेंड करती है, सर्टेन एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करती है और सर्टेन एक्शन जो आपकी तरफ से लेना हो उसके ऊपर डिपेंड यहाँ पे करती है। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे 50-50 है। बट जैसे कि एक कंडीशन क्रिएट किया गया, अगर उस कंडीशन को आप फुलफिल करो तो वो चीज़ हो सकती है। अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे तो दैट विल बी नॉट बी पॉसिबल। तो यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगी या डाउटफुल हो रहे हो तो है। ठीक है, वेट। और कंडीशंस क्या है वी विल सी, आपकी एनर्जी से वो पता चल जाएगा। एंड ओके, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कंप्लीशन चाहते हो या जो फुलफिलमेंट आप चाहते हो या जिस चीज़ में भी आपको लग रहा है कि मे बी इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं है, होगा या नहीं होगा, ये आपकी लेजीनेस की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ रुक रही है। ठीक है, आपको लगता है कि ये जो 50% भी चीज़ें हैं या फिर पॉसिबिलिटीज़ है या जो भी होना है, ये आपकी लेजीनेस की वजह से प्रोकास्टिनेट आप कर रहे हो थोड़ा सा। आप कामनेस की एनर्जी में चले गए हो या चिल की एनर्जी में चले गए हो। आई थिंक योर वर्किंग मोड ऑन नहीं है, या फिर जो पैशन चाहिए इस चीज़ के कंप्लीशन के लिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसमें बहुत ज़्यादा शार्पनेस चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बट यू आर नॉट इन दैट एनर्जी, जो है आप लेजीनेस की एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, जो आपको ओवरकम यहाँ पे करना होगा। आपको ये चिल पिल मोड से डेफिनेटली बाहर आना होगा। ये फिजिकल या मेंटल वेकेशन हो सकता है जिससे कि आपको बाहर निकलने की राइट नाउ ज़रूरत है, बिकॉज अभी ये टाइम चला गया। तो ये जो 50-50 जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं आप लोगों के लिए बची हुई है, आई थिंक ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटी 100% थी। बट कहीं ना कहीं विद द टाइम या फिर आपकी लेजीनेस की वजह से ये इस चीज़ का चांस सिर्फ 50% बचा है। एंड ये 50% भी चला जाएगा जब अगर आप यू विल बी स्टिल इन द एनर्जी ऑफ द लेजीनेस। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड यहाँ पे करा, लेजीनेस से जो है आपको बाहर आने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। ओके, यहाँ भी 9 नंबर, यहाँ भी 9 नंबर। आई थिंक, आई डोंट नो, बट ये एनर्जी में आया है तो मैं आप लोगों के लिए बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी थक जाते हो। ठीक है, आपकी एनर्जी या वाइटैलिटी बहुत लो नज़र आ रही है किसी काम को करने के लिए या किसी चीज़ के लिए पैशनेट होने के लिए, या जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है नहीं। हो सकता है आपको थकान बहुत ज़्यादा होती है, एंड दैट नीड अ प्रॉपर डाइट प्लान, डिटॉक्स ड्रिंक, ये सारी चीज़ें हैं। ये मेंटल एग्जॉशन या फिजिकल एग्जॉशन होता है आपको, जो कि आपकी एनर्जी को कम्प्लीटली ड्रेन कर देता है एंड यू फील लाइक कि अभी कोई एनर्जी यहाँ पे बची ही नहीं है टू परफॉर्म, टू एक्ट यहाँ पे। ठीक है, और कहीं ना कहीं दिस बिकॉज ऑफ दिस आप इस मोड में चले जाते हो। तो ये जो दो मोड है, योर एग्जॉशन या एनर्जी लॉस होना या लो वाइटैलिटी या मेंटल या फिजिकल, प्लस योर लेजीनेस, आपकी इस पॉसिबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं करने देगी। तो ये दोनों एनर्जीज को यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको ओवरकम करना या बहुत ज़्यादा सोना, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका गोल है, उसको साइलेंटली यूनिवर्स परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं। कोई मून रिचुअल आपके लिए करना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपके लिए मौन व्रत रखना जो है कि वो अच्छा होगा। यहाँ पे आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगा, आपके थिंकिंग में क्लैरिटी लेके आएगा ये चीज़। और कहीं ना कहीं ये आपको यहाँ पे एक चेहरा है, अगर आप इसको देखो और थर्ड आई चक्रा के ऊपर मून है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो थर्ड आई चक्रा पे आप मून को इमेजिन करके कंसिडर कर सकते हो। आपके लाइफ में कंप्लीटली हो सकता है कि अभी डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, ये टावर का कार्ड है। तो हो सकता है कि अभी आपके लिए आगे आने वाली चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं आपके लिए, बट
अगर आप इस एनर्जी से नहीं आओगे। आई थिंक ये रीडिंग का मिलना ही आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि दिस इज़ द लास्ट वार्निंग फ्रॉम द यूनिवर्स, कि अगर अभी भी आप एक्शन नहीं लोगे या ये और या फिर इस न्यू मोड को चेंज नहीं करोगे, बदलोगे नहीं, तो वो कम्प्लीटली चीज़ें ख़राब हो सकती है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो जो भी सिचुएशन, ये जो भी कंडीशनिंग आपकी लाइफ में हो रही है या चल रही है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। करेज करना होगा, यू विल हैव टू डू करेज, यहाँ पे ये चीज़ है, यू हैव टू बी करेजियस यहाँ पे। ये करेज से ही ये जो भी आपका सिचुएशन है वो चेंज होगा या फिर रिवर्स होगा। यहाँ कुछ चीज़ों को यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आपको वो फील कराए, आपको एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनाए, आपको हिम्मत करनी होगी एंड द रेस्ट यूनिवर्स विल टेक। यहाँ पे जैसे कि आपको स्टेप लेना है आगे में, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाह रहा है कि आपके लाइफ में सक्सेस लिखा हुआ है, बट इस सक्सेसफुल बनने की जो जर्नी है उसमें बहुत सारा करेज, बोल्डनेस जो है कि रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ये चीज़, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने लिए बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकता, या फिर एक्शन नहीं लेता, या फिर स्टैंड नहीं लेता, या फिर नो नहीं कहता लोगों को, तो आपको ये बदलना होगा। जिस भी तरीके से आप लोगों से राइट नाउ डील करते हो उसको चेंज करना होगा, जिस भी तरीके से आप सोचते हो उसको चेंज करना होगा, या जिस तरीके से आपका खान पान है उसको भी चेंज करना होगा। तो अगर जो भी एरिया ऑफ स्पीयर जहाँ पे लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है और बिकॉज ऑफ एग्जॉशन और लेजीनेस आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स को आपको शॉर्ट आउट देना है, ये चीज़ प्रूव करनी है, नॉट थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू एक्शंस, कि आप ये चीज़ में करेज दिखा रहे हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। थर्ड आई चक्र के ऊपर आपको मेडिटेशन करना है। अगेन यहाँ पे ये एनर्जी बता रही है हैव पेशेंस। यहाँ पे दो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी ताकि आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आए, अबंडेंस आए, या अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक, या जो भी चीज़ आप चाहते हो। बट उस चीज़ के लिए, इस फ्लावरिंग के लिए कंडीशनिंग होगी, और उस कंडीशनिंग में जो है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी इट्स लाइक कि पेशेंस विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर कोई चीज़ का गिल्ट भी है तो आपको उसको लाइफ में छोड़ना है। यहाँ पे ये भी एनर्जी है, रेग्रेशन की एनर्जी, रिजनमेंट की एनर्जी, ग्रजेस की एनर्जी, आपको उसको भी यहाँ पे लेट गो करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है। आई थिंक मून साइकिल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मून आपका इफेक्टेड, आई डोंट नो, मून की रेमेडीज यू शुड डू, बार बार आप लोगों को आ रहा है। आने वाले अपकमिंग टाइम में यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं आप लोगों के लिए कि दिस विल बी योर लास्ट कॉल। अगेन ये रीडिंग आप लोगों के लिए ये लास्ट मैसेज दे रहा है कि दिस विल बी द लास्ट इनर कॉल, या डिवाइन कॉल आप लोगों के लिए, जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आपका ये जो लाइफ का स्टेज है, जो सिग्निफिकेंट जर्नी है, उसमें ये मैसेज आप तक और इस एनर्जी को ओवरकम करना आपके लिए काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी कंफर्ट जोन से निकलना, आप अभी तक स्टिल यू आर इन दिस कंफर्ट जोन, ठीक है, कहीं ना कहीं, या आप कंफर्ट जोन में ही रह के स्ट्रगल करना चाहते हो, ये भी मैसेज है आप लोगों के लिए। और ये चीज़ आपको रोक रही है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, और इसी चीज़ की वजह से चैलेंजेस भी है आप लोगों के लिए। ऑल्सो यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं आपके लिए एक अवेकेंड स्टेट, अवेकनिंग, बट आप इसको रेजिस्ट कर रहे हो, ठीक है। यू हैव टू बी मोर मर्सीफुल, यहाँ पे आपको मर्सीफुल होने के लिए कहा जा रहा है। ऑल्सो यहाँ सेल्फ डाउट को बंद करने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे 50-50 वाला जो सिचुएशन चल रहा है आप लोगों के लिए, वो आपके डाउट की वजह से ही ख़त्म हुआ है। नाउ ये डाउट की वजह से ही इन टर्म्स ख़त्म होगा, तो सेल्फ डाउट भी आप लोगों को यहाँ पे ख़त्म करना है। आई थिंक किसी पर्सन को आप अगर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, चाहते हो लव लाइफ आपकी अच्छी हो, या किसी पर्सन के साथ यूनियन, मैरिज, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इट कैन बी एनीथिंग, बट विथ योर लवर इन द कमिंग टाइम आपको यूनिवर्स की तरफ ब्लेसिंग्स मिल रही है। ट्रेडिशनल टैरो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मेल है, फीमेल है, एंड उसके ऊपर यूनिवर्स की प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स है। सो दिस इज़ वॉट आई कैन सी इन योर रीडिंग। ऑल्सो अगर आप टैरो में देखोगे, लवर्स का कार्ड जेमिनाई को इंडिकेट करता है, और ये आपकी ही रीडिंग हो रही है। तो यस, यूनिवर्स इज सेइंग कि एक पर्सन जिसको भी आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मतलब यू वांट टू बी टुगेदर विद दिस पर्सन, पूरे ज़िंदगी के लिए इनके साथ रहना चाहते हो, तो वो यहाँ पे होगा। किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप या सोलमेट कनेक्शन डेवलप होना, ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे। तो कोई भी पर्सन को चाहते हो कि अब आपकी लाइफ में आए, तो बी वेरी वेरी सिलेक्टिव अबाउट दिस पर्सन। नाइट ऑफ वंस की एनर्जी, नाइट ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पे बता रही है आप लोगों के लिए, ये टाइम है जहाँ बाहर निकलो,
और आपका जो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ राइट नाउ आपके लिए यूनिवर्स कहना चाहते हैं या मैसेज देना चाहते हैं, कमिटेड, बी कमिटेड टू योर पर्पस, या फिर आपका जो भी विजन है, जो भी पर्पस है, उसके लिए कमिटेड होने के लिए यूनिवर्स कह रहा है। बिकॉज आपका पोटेंशियल जो है ना वो लिमिटलेस है, कोई ऐसा लिमिट यूनिवर्स ने सेट नहीं किया कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। इट इज़ लाइक आपका पोटेंशियल जो है वो लिमिटलेस है, आपकी एनर्जी बहुत हाई है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है, यहाँ पे ये भी चीज़ है, ठीक है। पैशनेट होना है, ओवर पैशनेट नहीं होना है, एनर्जेटिक होना है, ओवर एनर्जेटिक होगा तो सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये आप लोगों के लिए यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। लास्ट कार्ड यहाँ से जेमिनाई के लिए क्या होगा? 6 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक इफ जिसका 6 नंबर का कार्ड सक्सेस के लिए आप लोगों का आया था, और दिस इज द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे आप लोगों के लिए जो भी पास्ट बैगेज है आपको वो रिलीज करना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड यहाँ भी है। हो सकता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज आप लोगों के लिए आने वाला है। आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इन द अपकमिंग टाइम आप लोगों के लिए, जहाँ पे कि आप लोग को ऐसा फील हो सकता है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन वेरी वेरी सून, एंड ये एक स्ट्राइक की तरह होगा, बट ये आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए होगा। ये जो ग्रेसिव या ग्राउंड मैसिव या फिर ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज आपके लिए होगा, ये बस यूनिवर्स इसलिए करना चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ और एक अवेकनिंग के फेज में आओ, ठीक है। ये डिजास्टर अवेकनिंग फॉर सम ऑफ यू, इट कैन बी लाइक दैट, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन को आप लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ होगा आप लोगों के लिए। एंड या 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लगेगा आप गिव अप कर दो, बट डू नॉट डू दैट। यहाँ पे ये चीज़ है, ये जो क्रूशियल मूव है, ठीक है, ये क्रूशियल मूव यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो दैट आप बाहर निकलो, ठीक है, इस चीज़ से मूव ऑन करो। यहाँ पे नेक्स्ट फेज है लाइफ का, उसकी तरफ सोचो, देखो, बढ़ो, ठीक है। एंड इसके बाद आप कामनेस अट्रैक्ट करोगे। ये जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद डिवाइन इंटरवेंशन के टाइम के पास आप कामनेस अट्रैक्ट करने वाले हो लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लोकेशन चेंज दिखाई दे रहा है, बाहर जाना दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनली शिफ्ट या फिर ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन इफ यू आर मैनिफेस्टिंग दिस। So this was your reading. I hope you have enjoyed your reading. आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। I will see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. Good night.